क्या अभी चली गई है? नहीं, कल गई है। अच्छा अच्छा। हाँ जी, तो मैं अभी पहुंच गया हूं, 6:30 बजे हैं और मैं पहुंच गया हूं नंदप्रयाग। और जब मैं वापस आ रहा था तो चमोली से मेन हाईवे बंद हो गया था, मलबा आ गया था या क्या हुआ था, वो मेन हाईवे बंद था। तो उन्होंने चमोली से डाइवर्ट कर दिया किसी लिंक रोड से, और वो लिंक रोड ने मेरे को निकाला नंदप्रयाग पे। तो नंदप्रयाग पे ये देखो, ये ब्रिज है। इस ब्रिज के बाद जो मेन हाईवे है उस पर मैं पहुंचूंगा। तो मैं इस हाईवे के पास में ही एक मेरे को दिखा होटल, मैंने वहीं लैंड कर गया। तो रूम मेरे को, क्योंकि यहाँ पे 4 धाम की यात्रा चलती है ना, तो रूम बड़े बड़े मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो, जो मुझे रूम मिला है ना, ये रूम मिला है। देखो, इस एक कमरा है, इस कमरे में 2 बेड पड़े हैं। उसके बाद एक और रूम है, इसमें भी 2 बेड पड़े हैं। बोले तो 8 लोगों के लिए ये रूम है, और अंदर एक टॉयलेट है। और जो इसमें 8 लोग रह सकते हैं, उसमें मैं रहूँगा अकेला। और ये रूम मुझे पसंद क्यों आया वो मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये मेरी बालकनी, और बालकनी के नीचे ये है नंदाकिनी। जो नंदप्रयाग में 2 रिवर मिलती हैं, नंदाकिनी और अलकनंदा। तो ये नंदाकिनी आगे जाके थोड़ी सी दूर पे, 200-300 मीटर दूर पे, मतलब मैं यहाँ से अगर फ़ोटो वीडियो शूट करूँगा तो आएगा नहीं, लेकिन मुझे दिख रहा है। तो वहाँ पे अलकनंदा और नंदाकिनी दोनों मिलती हैं, तब ये नंदप्रयाग होता है। तो लोकेशन बहुत अच्छी है, मस्त। यहाँ से रिवर की आवाज़, रात भर रिवर की आवाज़ सुनाई देगी मेरे को। और जो रिवर की आवाज़ ना, ऐसी जगह अगर मैं सोता हूँ तो बड़ा सुकून देती है। तो आज भाई मस्त मज़ा आने वाला है, रिवर की आवाज़ के साथ मेरी रात कटेगी। मैं अब आपको लेके आया हूँ नंदप्रयाग पे जहाँ नंदाकिनी और अलकनंदा मिलती हैं। तो मैं दिखाता हूँ आपको। देखो, ये जो रिवर आ रही है ये है नंदाकिनी, और वो जो रेड कलर की सीढ़ियाँ हैं, और उनके पीछे से जो रिवर आ रही है वो है अलकनंदा। और ये यहाँ पे आके देखो, दोनों रिवर ये यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जय माता जी, और मैं निकल चुका हूँ अब नंदप्रयाग से। तो कर्णप्रयाग 22 किलोमीटर, देवखाल 14 किलोमीटर और डिंडोली 4 किलोमीटर। और ये जो डिंडोली का रास्ता जा रहा है ना, ये जो ट्रक नीचे जा रहा है, इसी रास्ते से मैं कल गया था, जहाँ पे संगम हो रहा है अलकनंदा का और नंदाकिनी का। अब चल दिए हम वे टू ऋषिकेश। तो भाई पहुँच गया हूँ मैं कर्णप्रयाग, और बाइक की चैन आवाज़ कर रही है। तो अगर चैन का स्प्रे कहीं मिल जाए तो मैं देखता हूँ। कितने का है? 240। तो जी चैन स्प्रे तो मिल गया। अब मैं सोच रहा हूँ अभी इसको डालता नहीं हूँ, कहीं थोड़ा मोटा सा नाश्ता करूँगा, उसके बाद ही डालूँगा। तो जी ये आ गया ब्रिज, और इस ब्रिज के बराबर से एक रास्ता चला जाता है, वो ग्वालधाम अल्मोड़ा के लिए चला जाता है लेफ्ट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जाएगा वो श्रीनगर के लिए जाएगा। और वो सामने दोनों नदियों का संगम हो रहा है सामने। रास्ते के लिए जब रुकूंगा तब रुक जाऊंगा। फिलहाल इसका चैन में स्प्रे डाल दूं, क्योंकि ज़्यादा आवाज़ कर रही है। लो जी, हो गई आवाज़ बंद। टाइम कितना लगना था। नाम है बंदरखंड। गौचर से पहले एक गांव आता है, इस गांव का नाम बंदरखंड है। अजीब अजीब से भी नाम मिलते हैं देखने को। रुद्रप्रयाग में थोड़ा सा ट्रैफिक मिल सकता है, क्योंकि शहर के बीच में से निकलना पड़ता है। अगर मैं सीधा जाऊंगा तो ऋषिकेश चला जाऊंगा, लेकिन मेरे को ये वाला जो बड़ा वाला रोड है ना,
इस पे चलना नहीं है, मैं अंदर अंदर के रोडों से चलूँगा। तो अब मैं यहाँ से राइट को हो गया हूँ ये रोड, और ये रोड जो जा रहा है ये जाएगा चंबा निकल जाएगा ये एक तरीके से। यानी कि अभी था मैं केदारनाथ वाले रोड पे, और ये रोड मेरे को निकालेगा गंगोत्री वाले रोड पे। तो ये जो इसके उत्तराखंड के जो पतले पतले रोड है ना, नेचुरल चीज़ें इधर दिखती हैं। यहाँ है नेचर का असली मज़ा। वहाँ तो बहुत ज़्यादा अलग तरीके का हो गया है। चाहे पूरे रोडों पे ढाबे, रेस्टोरेंट, होटल और शहर जैसे हो गए हैं, सिर्फ मिट्टी उड़ती है, कुछ नेचर का मज़ा नहीं आता। तो मैं ये लिंक रोडों को पकड़ पकड़ के यात्रा करूँगा। देख रहे हो छोटे रोडों के नज़ारे, क्या कलरफुल पेड़ दिख रहे हैं यहाँ पे हैं। देखो बादल हो गए, और ये जो रोड है ना, इस रोड पे अलग ही मज़ा आ रहा है गाड़ी चलाने का, क्योंकि मतलब आँखों को ना सुकून मिलता है इन रोडों पे। पतले पतले जिग जैग, और जो गाड़ी को टर्न मारो ऐसे, जो राइड करने का जो मज़ा है ना, वो भाई इसी वाले रोड पे आता है। वो सीधे सीधे रोडों पे तो ना कुछ देर बाद नींद आने लग जाती है। अरे थोड़ा सा कम से कम ऐसा तो हो, कम से कम ऐसे तो बाइक चलाओ भाई। राइड कर रहे हो तो सीधी सीधी राइड करने थोड़ी ना है। तो अब मैं आज भी लिंक रोड पकड़ा है, और कल भी मैं जो मेन रोड है उसे नहीं पकड़ूंगा। जब मैं कल जाऊंगा, कल मेरी आगरा के लिए वापसी हो जाएगी, तो जब मैं कल जाऊंगा तो कल भी सीधा वाला रोड नहीं पकड़ूंगा, कल भी लिंक रोड वाला पकड़ूंगा। और हो सकता है कल जो मैं जाऊंगा वो कानाताल और कानाताल मसूरी होता हुआ जाऊंगा। मसूरी के तो बाईपास से हो जाएगा, कानाताल से मसूरी और देहरादून, वो वाला रोड पकड़ूंगा। स्कूल के बच्चे पीपल डाली 14 किलोमीटर, पीपल डाली मेरे रास्ते में आएगा। भाई कितने सारे बच्चे छुट्टी करके अपने घर जा रहे हैं। सुपर जंगल आया है, मस्त व्यू आ रहा है। नीचे नदी चल रही है, एक रोड है नीचे, और ऊपर देखो कितना प्यारा सा जंगल है। भाई ये रोड जा रहा है ऐसे ऐसे, ये इधर मेरी बाइक खड़ी है, और ये घूम के फिर देखो नीचे, देखो नीचे देख रहे हो, ये आ गया, और ये वहाँ देखो, ये ऐसे ऐसे घूम घूम के, और फिर वहाँ पे दूसरी साइड देखो, वहाँ पहुँच जाएगा। भाई पहाड़ों पे आप पास में ही होते हो, लेकिन बहुत किलोमीटर चलने होते हैं। मैं ऊपर से दिखा रहा था आपको, वो टर्न अभी यहाँ पे आया है। ये है, यहाँ से फिर नीचे को चला जाएगा, और इस जगह का नाम है मूलनो, ग्राम पंचायत मूलनो। वो देखो ऊपर से गाड़ियाँ आ रही हैं, मैं वहाँ पे था और ऊपर वाले रोड पे था। क्या गाड़ी सज के, और दूल्हा बैठा हुआ है। तो जी अब हम जाएंगे पीपल डाली वाले ब्रिज पे। इस वाले ब्रिज पे से ना कार भी निकल जाती हैं, लेकिन जब कार निकलती है तो बाइक के निकलने के लिए बहुत कम जगह बचती है, तो बिल्कुल चिपका के। हालांकि लाइट व्हीकल्स के लिए ही है, कार ही निकलती हैं,
और बड़े व्हीकल्स के लिए अलाउड नहीं है। और अलाउड क्या, उन्होंने चौड़ा भी नहीं है इतना, और ऊपर की हाइट भी उन्होंने जो है बंद कर रखी है, तो बड़े व्हीकल नहीं निकल सकते यहाँ से। तो ये है जी पीपल डाली का सस्पेंशन ब्रिज, जो कि भागीरथी रिवर के ऊपर बना हुआ है। और ये यहाँ पे टेहरी डैम के कारण यहाँ पानी भरा रहता है हमेशा भागीरथी रिवर में। और लंब गांव 42 किलोमीटर और प्रताप नगर 35 किलोमीटर। तो मेरे को जाना है प्रताप नगर। हाइट पर आ गया हूँ और नीचे जो है पूरा व्यू दिख रहा है रिवर का। और टेहरी लेक है ये, मतलब है तो ये रिवर ही, लेकिन क्योंकि उसका पानी स्टोर कर लिया है तो टेहरी लेक कहते हैं। कितनी बढ़िया। और ये जो एरिया है, जिस एरिया में मैं चल रहा हूँ, ये पूरा एरिया जो है बाघ बाहुल्य एरिया है। यहाँ काफ़ी सारे बाघ हैं। तो क्योंकि जो मेरे दोस्त हैं वो डॉक्टर हैं यहाँ पे प्रताप नगर में, तो वो मेरे को बता रहे थे कि अक्सर करके यहाँ पे जो है बाघ के केसेस आते हैं। रंग गुलाबी नैना शराबी, तेरी अदाएं हैं बेहिसाबी, मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तो इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया। ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। और बहुत हाइट पे है ग्राम पंचायत पटुड़ी। आगमन पर आपका स्वागत है। बहुत ऊंचाई पे मैं आ चुका हूँ और नैरो सा रास्ता है। गांव आते हैं ख़त्म हो जाते हैं, और ये पतले पतले रास्ते पे चलते जाओ। और रास्ते भी ना डरावने हैं क्योंकि जंगल है। और ये मेरे को पहले से बता दिया है कि ये बाघ बाहुल्य एरिया है, वो वहाँ जाएगा। तो भाई रास्ता है कुछ ऐसा, पतला पतला सा, एकांत, कोई सुनने वाला नहीं, कोई देखने वाला नहीं। यहाँ से आपको दिखेगा वो दूर, देखो टेहरी लेक बनी हुई है वो। और ये जो नीचे से रोड आ रहे हैं, ये रोड घूम घूम के इन रोडों के ऊपर से मैं आया हूँ। वो सामने लेक है। तो कितनी हाइट पे मैं आ गया हूँ देख के आप समझो। कैसी गुफाएं बनी हुई हैं यहाँ पे, तो लगता है इन्हीं में बाघ रहता होगा। व्यू के नज़ारे लीजिए, क्या व्यू है भाई। चढ़ाते चढ़ाते हालत होगी ख़राब। और बजे हैं अभी 2:45। तो अभी 20 मिनट का रास्ता रह गया है, लेकिन हालत जवाब देगी। तो यहाँ पे मेरे को दिखे चाय और पकौड़े। पहले मैं कोल्ड ड्रिंक पीने के मूड में था, लेकिन दिखे हैं चाय और पकौड़े। तो चाय और पकौड़े ऑर्डर कर दिए हैं और आ गए। पीछे का व्यू दिखाता हूँ और चाय और पकौड़े का सीन दिखाता हूँ आपको। तो भाई व्यू है कुछ ऐसा, ये देखो, ये पूरी वैली है। ये चले जाओ नीचे तक, ये देखो, ये देख रहे हो, ये पूरी वैली है। और यहाँ हमने कर दिए हैं चाय और पकौड़े ऑर्डर। ये यहाँ पे छोटी सी एक टपरी है और ये अपना सामान रखा है, और ये आ गए चाय और पकौड़े।
तो चाय का कप देखो भाई, चाय का कप देखो, ये आया है स्टील वाला कप। तो भाई चीयर्स विद पकौड़े। तो आ जाओ भाई, पकौड़े खिलाऊंगा आपको, आलू के पकौड़े। और विद चाय। तो ये आ गया विकास खंड प्रताप नगर और मैं कर लेता हूँ कॉल। डॉक्टर साहब, ये गूगल तो ऐसी जगह चढ़ा रहा था, मैं रास्ता ही नहीं है। कहाँ चढ़ा रहा था? अब मैं एक गेट है उस पर लिखा है विकासखंड प्रताप नगर में आपका हार्दिक स्वागत है, प्रदीप प्रमोला प्रमुख। गलत जगह चले गए। अब नीचे वाले रास्ते पे आना है। नीचे वाले पे बोले तो मतलब वो जो नीचे सीधा जा रहा है उस पे, सीधा जा रहा है उस पे आना है। हाँ, जो आपने लोकेशन भेजी थी ना, आप ना जहाँ विकास खंड प्रताप नगर, नहीं गेट लग रहा है क्या है? हाँ गेट बना हुआ है। गेट बना हुआ है और इधर उनकी शंकर जी की मूर्ति भी है। हाँ, एक दुकान भी है। हाँ हाँ, सीधे आ जाओ। दुकान से सीधे? दुकान से आपका फेस किस तरफ है? आप नीचे वाले रास्ते से आए हो ना? गेट के रास्ते से मुड़ गए? नहीं मुड़े अभी? नहीं, वो महादेव जी के सामने सीधा रास्ता जा रहा है उस पे आना है या राइट लेके गेट में आना है? हाँ, गेट में से घुस के अंदर आओ। अस्पताल है ना आपका? गेट, हाँ अस्पताल तो अभी काफी दूर है, लगभग 2-2.5 किलोमीटर है। अच्छा। हाँ, तो ये गेट में से एंट्री करो। हाँ हाँ, रोड पे सीधे सीधे चलते आओ। जो दुकान है वो मेरे राइट हैंड साइड में है। हाँ ठीक है। इनसे दुकानदार खड़ी हैं, इनसे क्या पूछूं? इनसे पूछो कि अस्पताल जाना है। अस्पताल किधर है? अस्पताल है? अस्पताल ठीक है, ठीक है। फिर इस रोड पे डॉक्टर साहब सीधा चलता हूँ? ऐसा है ना, अब गूगल ने तो साथ छोड़ दिया। हाँ कोई बात नहीं, तो पहुँच ही गए, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो रोड पे क्या, रोड पे ही दिखेगा क्या? हाँ नहीं, रोड पे आप ये चलते आओगे ना, पहले प्रताप नगर आएगा। हाँ, प्रताप नगर से सीधा रास्ता आगे अस्पताल आएगा 1.5 किलोमीटर। अच्छा ठीक है, ठीक है। मिला तो लगा जिंदगी मिल गई, छू लिया जब तुझे तो सांसें जल उठी। प्यार है, इश्क है या है दीवानगी, हर जगह सिर्फ तू दिखे तेरी आशिकी। कभी मीठी मीठी कभी सुरमई सी घायल करे नजरिया, ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी कौन सी नगरिया। मन बावरा है तुझ पे रुका है, मांगे तुझे सावरिया, ना तू इस ज़मीं की ना है आसमां की, तेरी। कैसा रहा रास्ता? रास्ता बहुत टफ है यार। मजेदार है। लेकिन था मजेदार, लेकिन वो आपने डरा दिया था ना बाघ मिल जाएगा, तो बाघ के हमारे फटी पड़ी। मैंने कहा तो था, वो टाइम ही नहीं है अभी। अच्छा, बाघ का टाइम तो नहीं? यहाँ मंदिर के सामने खड़ा, यहाँ खड़ा रहता है रोज। अच्छा, लेकिन अभी टाइम नहीं है ना। अभी टाइम नहीं है बाघ का। अब ये रोड जाएगी। हाँ हाँ ये जो घर दिख रहा है इससे थोड़ा सा आगे 100-150 मीटर, हाँ और इधर को गेट बना हुआ है जाली का, मैंने खोल दिया है। हाँ हाँ। उसी में घुसा देना, सामने मेरी बाइक दिख जाएगी, वहाँ बाइक खड़ी करो, मैं इधर से सीधे सड़ के आ रहा हूँ। ये कैंपस अस्पताल का ही है, ये भी ऊपर डॉक्टर्स के रेजिडेंस में। अच्छा अच्छा, आ जाओ। चलो और ठीक, मैं मिलता हूँ आपको। ठीक। तो जी पहुंच गया हूं मैं हॉस्पिटल, और इसको पहले यहीं खड़ी कर दूं, सामान हटाऊंगा बाद में फिर।
खड़ी कर दूंगा। तो ये जो प्रताप नगर में डॉक्टर साहब का आवास है, यहाँ पे ना ये अकेले रहते हैं। तो ये बहुत बड़ा इनको मिला हुआ है फ्लैट, इसमें 3-4 रूम हैं और अकेले रहते हैं। तो आज खाने बनाने की जिम्मेदारी हम दोनों की है। वैसे तो डॉक्टर साहब बनाते ही है, पर मैंने कहा आज मैं बनाऊंगा। तो इधर खाने बनाने की तैयारियां चल रही हैं। प्याज कट चुकी है, हरी मिर्च कट चुकी हैं और लहसुन वहसुन सब इसमें जा चुका है। अब कट रहा है टमाटर और बैचलर किचन है, तो आप समझ ही सकते हो कि इतनी सर्दी में बन क्या रहा है। तो आज बनेगा चिकन। टमाटर कट रहे हैं और बस थोड़ी देर और, उसके बाद जो मस्त वाला चिकन बनेगा आज। ये चाकू बड़ा ना, डॉक्टर साहब कह रहे थे चाकू बहुत तेज है और इससे संभल के काटना। इतना तेज चाकू है किसी की नाक भी ना कटेगी। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि चाकू कम तेज है या टमाटर ज़्यादा कट है। भाई रात में आ रही है कहीं से आवाज, तो मैं उस आवाज को देखने के लिए निकल पड़ा हूं। तो यहाँ पे आके देखा तो यहाँ कुछ इस तरीके का हो रहा है, रात्रि जागरण।